माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाकार. नमस्कार, मी सौ मेघा देशपांडे, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोलातर्फे तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ही संस्था मातृदिनानिमित्त 3 दिवसीय मातृशक्ती सोहळा सादर करत आहे. चला तर मित्रांनो, आपण थोडक्यात संस्थेची माहिती पाहूयात. ही संस्था प्राध्यापक संपूर्ण भारतभर प्राध्यापक विशाल कोरडे यांच्या मार्गदर्शनात काम करते. ह्या संस्थेला माननीय पालकमंत्री यांच्या हस्ते आदर्श संस्था हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ही संस्था दिव्यांगांसाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासाठी कार्यरत आहे. तुम्ही सुद्धा ह्या संस्थेला आर्थिक सामाजिक मदत करू शकता. त्यासाठी खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा. कोरोनाच्या संकटातही सुद्धा, लॉकडाऊनच्या काळातही ह्या संस्थेने दिव्यांगांना औषधी व जेवण पुरविले. चला तर मित्रांनो, आता वळूया आपल्या कार्यक्रमाकडे. आजचे द्वितीय पुष्प गुंफणार आहेत चित्रकार, इंजिनियर सोनिया सलामपुरिया मॅडम. यांची चित्रकला ह्या स्वतः सादर करणार आहेत. त्यानंतर 7:30 वाजता प्राध्यापक पंकज इंगळे सर हे आयुष्यात आईची भूमिका काय असते यावर संवाद साधणार आहेत. 7:30 वाजता. चला तर मित्रांनो, यांना आता आपण शुभेच्छा देऊयात, यांचे स्वागत करूयात. आणि आई, आई म्हणजे आ म्हणजे आत्मा, ई म्हणजे ईश्वर, म्हणजेच आई. परमेश्वर प्रत्येकाच्या घरी जाऊ शकत नाही, म्हणून त्याने आई निर्माण केली असं म्हणतात. आईसारखे दैवत या जगात नाही आहे. आईचे वर्णन आपण शब्दात पण करू शकत नाही आणि आईचे ऋण आपण फेडू शकत नाही. या सगळ्यासाठीच आज प्राध्यापक पंकज इंगळे सर बोलणार आहेतच. तसेच मातृदिनानिमित्त तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. स्वस्थ रहा, मस्त खा आणि हो, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन पेज पाहत रहा. धन्यवाद. हेलो एवरीवन. सो या आई एम लाइव अगेन. एक्चुअली मुझे फाउंडेशन दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से भी कुछ मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आए थे दैट काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है जो उनको पूछनी है और मुझसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए. सो इसलिए मैं फिर से लाइव आई हूँ. सो आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. विल पिक कमेंट्स. सो ओके, कुछ लोग ज्वाइन होते हैं. तब तक के मैं अपने टूल्स शो करना चाहती हूँ. मैं अपने टूल्स बता देती हूँ कि मैं इसके लिए क्या यूज़ करती हूँ स्केचिंग के लिए. काफ़ी लोगों के जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं दैट आप टूल्स कौन से यूज़ करते हो, आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, और पेंसिल ये यूज़ करते हो इसीलिए शेडिंग अच्छा है क्या, या फिर अगर मैं नॉर्मल सी अगर नटराज पेंसिल यूज़ करूँ तो फिर मैं रियलिस्टिक नहीं बना सकती हूँ क्या. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते थे. सो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि लास्टली मैटर स्किल ही करती है और मैटर प्रैक्टिस ही करती है. तुम डे बाय डे जितना भी प्रैक्टिस करोगे. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल? आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो दैट मैं आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे. ओके. सो या मैं वही कहना चाहती थी
दैट पेंसिल्स टूल्स डजंट मैटर, बट फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी दैट मैं स्टार्टिंग में जब बिगिनर थी जब मैं कौन से टूल्स यूज़ करती थी, और अगर मैं अब कमीशन वर्क करती हूँ तो मैं उसमें कौन से प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करती हूँ. सो ओके, सो फर्स्टली सी हियर. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शीट. जो मैं शीट यूज़ करती हूँ वो है ये, यहाँ पे फोकस करिए. ये है ब्रूस्ट्रो की ब्रिस्टॉल, जो कि अल्ट्रा स्मूथ शीट होती है एंड एसिड फ्री शीट होती है. तो अगर इस पे हम लोग फिक्सेटिव स्प्रे होता है जो पोर्ट्रेट्स में आर्ट लाइक प्रोफेशनल्स आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो अगर इस पे हम करते भी है सो सेफ रहेगा. तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ अपने आर्ट वर्क्स के लिए, कमीशन वर्क्स के लिए. देन सेकेंड थिंग इज मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास में दैट आप पेंसिल्स कौन सी यूज़ करते हो. तो मैं सबसे पहले तो बिगिनर्स के लिए बताना चाहती हूँ. बिगिनर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि अगर आप बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले किया ही नहीं है आपने कोई ड्राइंग, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो. कैमल की, मैं अपने स्टार्टिंग में यही यूज़ करती थी. कैमल की पेंसिल्स होती है, ये देख सकते हो आप लोग. ये बहुत मतलब लाइक कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, कुछ आई थिंक 50-60 रुपीज़ में मिल जाती है. देन सेकेंड मैं यूज़ करती थी अपने कुछ, मैंने तो स्टार्टिंग में अपने आई थिंक 10 to 12 ऑर्डर्स भी इसी से किए हैं, आर्ट लाइन पेंसिल से. ये भी 70 रुपीज़ तक के आ जाती है एंड बहुत अच्छी पेंसिल्स है ये, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है. बहुत डार्क टोन देती है, तो बहुत अच्छी सी हेयर्स का टोन, हम इस हेयर्स काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं हम लोग इससे. तो ये भी आप देख सकते हो. इसका जो लीड क्वालिटी वगैरह भी, मैं तो ये यूज़ करती थी, आप लोग भी कर सकते हो ये वाली पेंसिल्स. देन सेकेंड चीज़ इज पेंसिल जो मैं अब यूज़ करती हूँ अपने 50-60 आर्ट वर्क्स होने के बाद मैंने ये परचेस किया था. ये नॉर्मली प्रोफेशनल अगर आप वर्क कर रहे हो, आप ऑर्डर्स ले रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप यही वाली पेंसिल्स यूज़ करो. ये है टॉम्बो ब्रांड की मोनो ज़ीरो पेंसिल्स, मोनो पेंसिल्स, एंड एक मोनो 100 भी आती है इसमें. तो आप देख सकते हो इसमें ये बहुत प्रोफेशनल सा लुक देती है पेंसिल की, और इसमें लाइक स्मूथनिंग भी काफ़ी अच्छे से होता है. देख सकते हो आप लोग ये पेंसिल्स. सो या पेंसिल्स तो ये 3 ब्रांड्स है मेरे पास में. तो पेंसिल, मैं आगे के टूल्स आप लोगों को दिखाने से पहले मैं पेंसिल्स पे ही बताना चाहती हूँ दैट कि यही चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी से भी स्टार्ट करो. इवन मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग नटराज पेंसिल से स्टार्ट करो, और जब आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि दैट हाँ आप लोग आउटलाइन प्रॉपर बना ले रहे हो, अब कुछ शेडिंग कर सकते हो, तब जाके आप आउटलाइन यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल पेंसिल यूज़ कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट टूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्केचिंग के लिए वो है ये 2 चीज़. एक इसको कहते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स. ये होते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ये मेरे बहुत गंदे से हो रखे हैं मैंने उसको क्लीन नहीं किया है. ये है ब्लेंडिंग स्टम्प्स कहते हैं इसको. ये अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ और उसको जो स्मॉल सा एरिया है लाइक आईज के पास का एरिया है, तो उसको तुम लोग कर सकते हो इससे ब्लेंड. अच्छा खासा ब्लेंडिंग हो जाता है इससे. बट अब जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे तो ब्रश ही सबसे बेटर लगता है. ये है मेकअप ब्रश देख सकते हो. तो मैं तो मेकअप ब्रश यूज़ करती हूँ हमेशा. मेरे को इससे बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, और बहुत अच्छे से ऑप्ट कर सकते हो तुम लोग शेडिंग को इससे. ओके, सो ये है मेरे ब्लेंडिंग टूल्स. बड़े लाइक A3 साइज़, A2 साइज़ एरियाज़ के लिए मैं ये वाला भी मेकअप ब्रश यूज़ कर लेती हूँ लार्ज एरियाज़ के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब अगर आप छोटे छोटे एरियाज़ में अगर आपको इरेज करना है या फिर हाईलाइट, लाइक अब आप इसमें देख सकते हो, मैं इससे एक्सप्लेन करती हूँ. अब आप अगर यहाँ पे देख रहे हो इस पोर्ट्रेट में आईज वाले, तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई शेडो का हाईलाइट दिया है कहीं यहाँ पे, आई शेडो का. देन आई लिड्स में हाईलाइट दिया है, नोज पे जो हाईलाइट दिया है मैंने ये,
तो अगर आप इस ये वाले जो हाइलाइट्स है इसको आप नॉर्मल से इरेजर से कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगा आपको। सो आई विल सजेस्ट कि इसके लिए ये मोनो जीरो इरेजर होता है, टॉम्बो ब्रांड का ये मोनो जीरो इरेजर है। इसमें लाइक आप देखोगे तो इसमें एक जीरो साइज का इरेजर होता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ लाइक हाईलाइट्स देने के लिए। देन अगर आप वो नहीं आप अगर उसको नहीं करते हो, वो थोड़ा सा लाइक 200 to 250 के बीच में आती है ये वाली पेंसिल, जीरो पेंसिल। सो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम जो बचपन में यूज़ करते थे वाइटनर तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। नाउ जो काफ़ी बड़ा सा एरिया में अगर तुम A2 साइज़ कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा वाला पोर्ट्रेट A2 A1 साइज़ का ब्लेंडिंग करना है तुम्हें, शेडिंग करना है, तो उसके लिए अगर आप ब्रश से करोगे तो वो इट विल टेक लाइक लॉन्गर देन आवर्स। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि उस टाइम पे आप लोग टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। मैं तो टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ। सो ये सबसे अच्छा स्टम्प होता है। सो दीज आर सम मटेरियल्स जो मैं पेंसिल स्केचिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। बस अगर आप स्टार्ट करना, इवन आप अगर ऑर्डर्स भी ले रहे हो तो इतने मटेरियल्स आपके लिए इनफ है, व्हाट आई फील इज। एंड नाउ अब नेक्स्ट जो है, अगर आप कलर पोर्ट्रेट ट्राई करना चाहते हो तो मैं ये यूज़ करती हूँ। मैंने रिसेंटली इसे परचेस किया था, प्रोस्टो ब्रांड का वाटर कलर पेंसिल। एंड अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए और पेंसिल्स कैसी है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चाहिए, तो इसका मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला है अपने चैनल पे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो सोनिया सलामपुरिया आर्ट्स, तो वहाँ पे आपको ये सब इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। और मैं छोटे छोटे टिप्स भी देती हूँ वहाँ पे, एंड मतलब लाइक स्मॉल वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस बिगिनर्स के लिए, तो आप उस पर से सीख भी सकते हो। तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे भी एज सोनिया सलामपुरिया आर्ट्स नेम से। नाउ ये जो है वाटर कलर पेंसिल्स, वो इसमें है, ये सारी पेंसिल्स हैं, 72 शेड्स है मेरे पास। तो अगर आप कलर पोर्ट्रेट, मैंने ये वाला पोर्ट्रेट इसी से बनाया है, अनुपमा पोर्ट्रेट। तो आप भी अगर पोर्ट्रेट चाहते हो कलर वाला बनाना, तो आप ये इसको प्रेफर कर सकते हो, व्हाट आई फील इज। नाउ आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे, तो मैं क्वेश्चंस भी पिक करती रहूँगी बीच बीच में। एक बार चेक कर लेती हूँ क्वेश्चंस। What was that for blending stumps? Yeah, these are the blending stumps, and actually ये जो होते हैं इसको पेपर स्टम्प्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो रिसाइकल करने के बाद में जो पेपर रिसाइकल करने के बाद में उससे बनते हैं ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स। सो इसको पेपर स्टम्प्स भी बोलते हैं। ओके, सो या साइड बाय साइड आप लोग जो क्वेश्चंस थे, मुझे क्वेश्चंस बता रहे थे, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। नाउ टिप्स में मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आप ये इस पर जूम करो, अभी आप ये वाला आई ड्राइंग का अगर पोर्ट्रेट देख रहे हो, अगर आप ये इस टाइप का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी दैट सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो एवरीथिंग, जो पोर्ट्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है आई। तो आई अगर आप प्रॉपर बना रहे हो, सो आपका 50% पोर्ट्रेट तो वैसे ही सही सा बन जाएगा। सो या लेकिन आई को बनाने के लिए काफ़ी डिटेल सा फोकस करना होता है। जो हमारा रेफरेंस पिक्चर है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने मोबाइल स्क्रीन पे रेफरेंस पिक्चर जो है उसको फुल जूम कर लीजिए। उसको जब आप इतना साइज का, मैं जो टेक्निक फॉलो करती हूँ मैं वो आपको बताऊंगी काफ़ी इजी सा, बिकॉज मैं भी एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, तो ये मेरी खुद की ही टेक्निक्स बनाई हुई है। तो ये मैं करती हूँ, अगर मुझे इस साइज़ का आई बनाना है तो मैं अपने फ़ोन में उसी साइज़ में जूम जूम कर लेती हूँ रेफरेंस पिक्चर को, एंड देन सेम मैं उसको बहुत डिटेल सा ऑब्जर्व करके
वैसे वैसी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पे बनाते जाती हूँ। सो या आप लोग बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी डिटेल सा हाईलाइट दिया है आईज़ में। यहाँ पे जो ये हाईलाइट है इससे रियलिस्टिक सा लुक आता है। देन यहाँ पे आई शेडो पे जो आई शेडो बनाई है मैंने, तो उससे भी डिटेलिंग से भी काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है। सो येस, ये है आईज में जो आप फोकस कर सकते हो, यही सारे पॉइंट्स है व्हाट आई फील इज। नाउ सेकेंड थिंग आता है कि अगर आपसे आउटलाइन प्रॉपर बन रही है, हाँ ओके, फर्स्ट थिंग आउटलाइन में ही मैं तो कहती हूँ शेडिंग पे तो बहुत लेट ही फोकस करना चाहिए हम लोगों ने। सबसे पहले चीज़ है कि हम लोगों को आउटलाइन परफेक्ट आना चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि आउटलाइन परफेक्ट कैसे बनाएं। तो उसके लिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रिड मेथड यूज करो। ग्रिड मेथड यानी कि आप प्रॉपर मेजरमेंट कर लो एक पिक्चर का। उसके लिए प्ले स्टोर पे भी काफ़ी ऐप्स अवेलेबल है ग्रिड्स बनाने के। तो वो ग्रिड्स ऐप इंस्टॉल करके आप अपनी रेफरेंस पिक्चर को बॉक्स बना लो और उस वे से अपने शीट पे भी कर सकते हो आप वो अगर आप मेरे चैनल पे भी अगर सब्सक्राइब करते हो तो वो मैं नए नए वीडियोस ये वाले डालने वाली हूँ। सो आप वो देख सकते हो नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, could you please zoom more into your color sketch? Yeah, can you please zoom here? दिस इज़ दी कलर पोर्ट्रेट जो मैंने ब्रूस्टो वाटर कलर पेंसिल से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी शेडिंग लाइक रियलिस्टिक सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ दोनों साइड में हाइलाइट्स दिए हैं उनको। आप पोनी में भी देख सकते हो हाइलाइट्स। ओके, how to make, okay, how much, let me pick some questions. Can you please remember how much time it will take to complete one order sketch? Okay, so I don't feel कि मुझे नहीं लगता है कि मैं लाइक एग्जैक्टली ऐसा बता सकती हूँ कि कितना टाइम कितने स्केच को लगेगा। बिकॉज काफ़ी पोर्ट्रेट्स ऐसे होते हैं दैट कि उसमें काफ़ी सिंपल सा वर्क होता है, बहुत सिंपल से क्लोथ्स होते हैं एंड बहुत डिटेलिंग वर्क नहीं होता है। तो वो बन जाता है एक दिन में, लाइक 9 to 10 आवर्स में भी बना सकते हैं हम लोग। बट काफ़ी ऐसे होते हैं कि बहुत डिटेलिंग वर्क होते हैं, उसमें ज्वेलरीज होती है, तो लाइक क्लोथ्स में भी काफ़ी लाइक हेवी वर्क होता है। तो उसको लाइक मिनिमम वी कैन टेक अप टू 3 days भी ले सकते हैं हम लोग। So yeah, it depends on artwork's quality. Now, पेंसिल से स्केच कैसे करना, फिनिशिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो या फिनिशिंग तो फिनिशिंग वाला वर्ड तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं ये ऐसा बता ही नहीं सकती हूँ दैट आप अभी बना रहे हो और आप में फिनिशिंग आ जाएगी। एक्चुअली मैं अभी भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं करती हूँ है लेकिन जितना भी है वो 2 साल कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। नॉट जस्ट ऑर्डर नहीं भी है मेरे पास और तो भी मैं कुछ ना कुछ तो बनाती रहती हूँ। फिर लाइक मैं अगर कुछ नहीं है तो मैं एक आई बना लूँगी, नोज बना लूँगी, उसको ही शेडिंग कर लूँगी। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो सो आई एम डैम श्योर कि कुछ टाइम बाद में आप परफेक्ट फिनिशिंग कर सकते हो। तो फिनिशिंग के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शेडिंग एंड उसको प्रॉपर ब्लेंडिंग करना। ब्लेंडिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फिनिशिंग। सो वो प्रैक्टिस से ही आएगी। Okay, we have heard that even television actors have praised you for your sketches and posted your sketches on their Instagram page. This is really commendable. Yeah, recently कुछ 6-7 months में like अनुपमा का जो मैंने ये स्केच बनाया था रूपाली गांगुली का, सो इन्होंने भी, इनका जब 500K हुआ था तो इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, सभी जगह पे लाइक पोस्ट किया था मेरा पोर्ट्रेट ये वाला। एंड इवन मुझे उनके पर्सनल मैसेजेस आए थे
इंस्टाग्राम पे दैट आई वांट दिस स्केच सोनिया बहुत अच्छा बना है, तो इनके भी मुझे मैसेजेस आए थे। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो है राधे कृष्ण का स्केच जो मैंने बनाया है, तो इसमें जो ये एक्टर है मलिका, सो इन्होंने भी मुझे पर्सनल मैसेज किया था फॉर दिस स्केच दैट उनको काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला मेरा पोर्ट्रेट। और यहाँ पे एडिट मैंने पेस्ट नहीं किया है, बट मैंने स्वप्निल जोशी का जो स्केच बनाया था, स्वप्निल जोशी सर का, तो उन्होंने भी मुझे उन्होंने मेरा पोस्ट किया था एज ए स्टोरी एंड या सो उन्होंने पोस्ट भी किया था और उन्होंने पर्सनल मैसेज भी किया था मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड ऐसे ही टोनी कक्कर सर का भी मुझे आया था, उन्होंने अपने ट्विटर पे अपलोड किया था। विराट कोहली सर का भी कमेंट आया था मुझे। सो ऐसे कुछ है एक्टर्स एंड आई फील गुड कि मैं कुछ बना रही हूँ तो अच्छा लगता है अगर कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली नोज आईज रहते हैं उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी? ओके, सो नोज आईज पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा व्हाट आई फील इज कि अगर एक पोर्ट्रेट को अगर मुझे 8 to 9 आवर्स लग रहे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो 8 to 9 आवर्स में से 6 आवर्स तो मुझे फेस पे ही लग जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पोर्ट्रेट तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका फेस पे होना चाहिए कि हम उसको कितना डिटेल बना सकते हैं। तो उसके लिए आई फील इज कि सबसे ज़्यादा आपको ये करना होगा कि पिक्चर में बहुत ज़्यादा आपका रेफरेंस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा आपको, दैट उसमें रेफरेंस पिक्चर में कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे लाइट सा शेडो है, कहाँ पे लाइट शेडिंग है, ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से, फिर स्टार्ट करो बनाना। तो 1 by 1 लाइक फर्स्ट लेयर दो आप जो लाइट वाली है, फिर जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब ये वाले नोज़ वाले यहाँ पे वाले एरिया में अगर डार्कनेस है तो फिर वहाँ पे सेकेंड लेयर दो, कहीं पे ज़्यादा डार्कनेस देनी है तो वहाँ पे थर्ड लेयर दो। ऐसे 1 by 1 लेयर बाय लेयर अगर आप जाओगे, सो आई फील कि आप अच्छा खासा फिनिशिंग वाला बना सकते हो। बट वही आप कुछ लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ आर्टिस्ट के आते रहते हैं दैट ये वाला ये स्केच देखिए मैम, ये स्केच देखिए, तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग डायरेक्टली डार्क वाली लेयर फर्स्ट लेयर में डाल देते हैं। सो उससे ऐसा होता है कि फिर अगर बाद में जाके हाईलाइट करना है तो फिर उस एरिया में नहीं होता है। सो या मुझे लगता है लेयर बाय लेयर जाओगे तो कर सकते हैं हम लोग। यही है, कोई स्केच जब डार्क और लाइट करना होगा तो कौन से पेंसिल यूज करें? ओके, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। सो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे हम लोगों के पास में कुछ शेड्स होते हैं पेंसिल, हर पेंसिल सेट में प्रॉपर शेड्स आते हैं, लाइक 12B तक के शेड्स आते हैं, 10B 12B, किसी में 10 भी आते हैं, किसी में 12 भी आते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है ऐसा कि आपको नॉर्मल सा डार्क करना है तो उस वाले एरिया में आप लोग 1 लाइक HB से कर सकते हो। देन कहीं पे हेयर्स वाला पोर्शन स्पेशली वहाँ पे हम लोगों को डार्क करना होता है, तो हेयर्स वाले पोर्शन में मैं 10B यूज़ करती हूँ, तो आप लोग 10B यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे डार्कनेस करनी है आपको तो वैसे वैसे आप ग्रेड्स बढ़ा के पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। तो यही होगा, ऐसे होगा। स्केच का बेसिक क्या कर सकते हो? सॉरी, स्केच का बेसिक क्या कर सकते हो? आई थिंक आप आउटलाइन के लिए पूछ रहे हो, आउटलाइन कैसे बनाना है। तो फर्स्टली अगर कोई बिगिनर है तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ग्रिड मेथड यूज़ करो। ग्रिड मेथड में जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है दैट आप लोग बॉक्स बना के मेजरमेंट ले सकते हो, जैसे कि 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स बना लो एंड 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स उसी सेम इसमें लाइक मोबाइल में अगर आप एक ग्रिड मेथड से उसको रेफरेंस को कर लो, देन उसी हिसाब से 2-2 सेंटीमीटर के एक बॉक्स बना लो अपने इसमें, फिर उस वे से प्रॉपर रेफरेंस देख के आप उसको ड्रॉ कर सकते हो आउटलाइन को। और कुछ टाइम बाद अगर आपको लगता है कि ग्रेड्स से नहीं आप लोग आउटलाइन भी बना सकते हो ऐसे ही फ्री हैंड, तो थोड़ा फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर वैसे भी आप कर सकते हो। So yeah, any questions? और
क्वेश्चंस हो तो आप लाइव में भी अभी मुझे पूछ सकते हो, और अगर बाद में भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन श्योरली कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ ऑलवेज, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है artist_Sonia Salampuriya, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं पक्के से आपका आंसर, आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब। वहाँ पे मैं रिसेंटली मैंने कुछ 7 to 8 वीडियोस तो डाले हैं, बट अब मैं कंटिन्यू ये आने वाली हूँ, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो वहाँ पे मैं कुछ सोच रही हूँ ऐसा दैट मुझे मैसेजेस आ रहे थे तो कि बिगिनर्स के लिए कुछ लाइक एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ, जिसमें कि आप लोगों को फ्रॉम दी स्टार्टिंग लाइक आई को कैसे बनाएं, नोज को कैसे अलग, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी सबके, आईज का, नोज, लिप्स, हेयर्स, क्लोथ्स, देन आउटलाइन कैसे करें, शेडिंग कैसे करें। तो उसमें फ्रॉम दी बिगिनिंग टू एडवांस में उसमें वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आप लोग मुझसे वहाँ पे यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो। सो या, एनी मोर क्वेश्चंस? और अदर स्केच में आप क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में बताइए। ओके, सो भगवान का स्केच एंड और अदर स्केच में आप में कौन से प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में बताइए। ओके, सो या, मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ दैट अगर आप नॉर्मल सा कोई स्केच देख रहे हो, अगर पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए शेडिंग पे, और रियलिस्टिक सा फेस लाने में फोकस ज़्यादा होना चाहिए हमारा। जैसे कि अब लाइक अगर चिक्स किसी के ऊपर है तो उस पे से अपने को हमें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए सो दैट कि वो चिक्स ऊपर आ जाए। आईज के यहाँ पे हाईलाइट करोगे तो वो पोर्शन थोड़ा ऊपर सा दिखने लगता है। अब नोज पे अगर आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे तो फिर वो लाइट्स यहाँ पे नोज पे हाईलाइट है तो वो ये सब चीज़ हाईलाइट से होती है। लेकिन वही अगर आप जैसे कि क्वेश्चन किया है किसी ने भगवान के स्केच में क्या चीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे वही बताना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों स्केचेस में, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सा लाइक रियलिस्टिक सा बनाने में फेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो चीज़ें हैं वो ज्वेलरीज पे, क्लोथ्स पे, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा हाईलाइट किया है मैंने, और इस पे ज़्यादा फोकस किया है। रियलिस्टिक सा फेस में उतना नहीं किया है मैंने। सो या, ये चीज़ है। बाकी रिमेनिंग तो सेम ही होता है, नथिंग इज लाइक कोई ऐसा डिफरेंट सा नहीं होता है भगवान का स्केच एंड नॉर्मल पोर्ट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes please start tutorial, yeah I'm going to start it soon, so आप लोग कर सकते हो मुझे ज्वाइन वहाँ। आप अभी लॉकडाउन में भी ऑर्डर ले रहे हो क्या? हाँ, मेरे एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स तो मैंने लॉकडाउन में ही किए हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। सो डिलीवरी स्टार्ट है, वैसे भी कुरियर डिलीवरी है, तो मैं ऑनलाइन बुला लेती हूँ पोर्ट्रेट्स अपने मेल पे, एंड मैं ऑर्डर्स लाइक अभी मैंने रिसेंटली गुजरात जो एक शेयर किया था, तो वही लॉकडाउन में भी चल रहे हैं मेरे ऑर्डर्स। अभी भी मेरे पास में कुछ 5 to 6 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? यू कैन आस्क मी अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो, और लगता भी है तो फिर मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने डाउट्स, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इनफ। क्वेश्चंस भी कवर अप हो ही गए ऑलमोस्ट तो सारे। सो या, देन मिलते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। ओके देन, होप यू गाइज आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, आप लोग सेफ होंगे, एंड या, थैंक यू।